Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, शुरू कर रहे हैं, एक्चुअली कंटिन्यू कर रहे हैं आपके हड़प्पा वाला पार्ट. सो गाइज इसमें हम लोग कई दिनों से बोल रहा था मैं कि हड़प्पा के बारे में मिस्ट्री बहुत थी. ये मिस्ट्री कैरी ऑन होगी इस लेक्चर में भी. ठीक है, चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं. वर्कर्स का हमने देख लिया था गाइज. ये देखिए, पहला देखिए द आर्कियोलॉजी. ये गाइस पे क्वेश्चन आएंगे, मेक श्योर आप लोग छोड़े ना इसे. ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स आर नेम्ड आफ्टर द साइट वेयर द कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ द कल्चर वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब किसी भी कल्चर का जो पॉटरी जहां से पहली बार मिल गया या तो कोई सामान मिल गया तो उस जगह के नाम पे पूरे कल्चर का नाम रख देते. समझ गए? मतलब क्या, आज से 1000 साल डाउन द लाइन मोबाइल नहीं होगी, हाथ का पाम होगा, तो वो लोग बोलेंगे मोबाइल इंडिया में पहले कहाँ मिला. तो बेंगलोर में अगर मिला होगा, मुंबई में मिलेगा या चेन्नई में मिलेगा, तो हमारी सभ्यता को बोल देंगे वो लोग बेंगलुरियन कल्चर सिविलाइजेशन या मुंबईयन सिविलाइजेशन या कल्चर सिविलाइजेशन. रिवर्स बहुत है तो बोलेंगे मल्टी रिवर सिविलाइजेशन. इस तरह से होगा. तो चेन्नईयम सिविलाइजेशन, मोबाइल जहाँ पे मिल गया. इसी तरह से पॉटरी की उस टाइम पे अहमियत थी, क्योंकि पॉटरी मतलब खाने पीने के सारे सामान स्टोर किए जाते थे. दूध दही शक्कर भी उसमें मिलता था. और सेकेंडली उसके बाद उसमें ग्रेन भी रखते थे. और थर्ड वो कल्चर का पार्ट था, डिज़ाइन था. फोर्थ उससे इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी और सारी चीज़ें होती थी. बढ़िया है कि नहीं? चलिए, सेकंड, द रिवर नोन एज घग्गर हाकरा. भाखरा नंगल डैम का नाम सुने हैं, वो अलग है. भाखरा नंगल जो डैम है वो पंजाब और हरियाणा में उसी के लिए झगड़ा चल रहा है एक्चुअली एचपी और पंजाब के बॉर्डर पे, करंट डे पंजाब के बॉर्डर पे. ये बना हुआ है सतलज रिवर पे. चेक कर लेना एक बार. चलिए, सो ओनली ड्यूरिंग द मानसून, फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द मानसून. प्लीज याद रखिए सीजनल है ये. आप लोग को इसका लोकेशन बता दें क्या? चलिए, घाघर है, घाघरे से इसको कंपेयर मत करना. घाघरा इज समथिंग एल्स. घाघरा जो है वो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है घाघरा. हम बात कर रहे हैं घग्गर की. घग्गर यहां पे है, यहां से आती है, यहां को जाती है सबको, ये फिर यहां से नीचे आने की कोशिश करती है. ये घग्गर रिवर है और घाघरा रिवर अलग है. प्लीज याद रखें, ठीक है. और इसमें गाइस अगर ज्योग्राफी ऐड कर दो, इसमें ये ऐसी है जहाँ पे अच्छे वाले सॉइल नहीं, बड़े बड़े मिलते हैं इसमें. तो रिवर गंगा के साथ एसोसिएशन या हिमालयन रिवर के साथ ये एसोसिएट हो जाती है. इट ओरिजिनेट्स इन शिवालिक हिल्स. हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक जो सबसे नीचे वाला है, साउथ की तरफ, दिल्ली की तरफ ये नज़दीक आता है, तो उसे शिवालिक बोलते हैं. ठीक है, हिमालय का पार्ट है. इन दी हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेट्स, वहां से शुरुआत होती है. बोला ना, जब हिमालयन रिवर्स का नाम आता है तो घग्गर रिवर का भी नाम आता है उसमें. एंड फ्लोज टू राजस्थान थ्रू पंजाब एंड हरियाणा. हरियाणा का कैपिटल बताइए. फ्रॉम देयर इट एंटर्स द डेजर्ट ऑफ चोलिस्तान इन पाकिस्तान. अल्टीमेटली एंटर्स द रण ऑफ कच्छ जो इंडिया में है. इट्स बेड रिमेन्स ड्राई थ्रू आउट द ईयर्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मानसून. सो मानसून यहां से चले जैसे हवाएं सनन सनन, बहे बारिश घनन घनन, यहां से रिवर एंटर करती. गाइस बुरा मत मानना, सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पज है. आप लोग बोलेंगे हम नहीं मानते सर, अपने मन से बोल देते हो. यहाँ से जो दो एयर जाती है, एक यहाँ से एयर जाती है और एक यहाँ से जाती है. गाइस देख रहे हैं यहाँ पे नदी से, समुद्र से पानी भाप उठा लेती है हवा, और यहाँ पे धड़ा 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 बारिश कर देती है. यहाँ पे बारिश आने की वजह से वाटर आ जाता है. दिल्ली बहुत ड्राई है गाइस, ज़्यादा वहाँ पे भी रेन होता नहीं है, थोड़ी सी रेन होती है. मुंबई में जो रह रहे हैं वो समझ ले कि बहुत कम रेन में वहाँ भर जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे. यहाँ पे बहुत बारिश हुई मुंबई में तो कहीं लगता है कि फुल हो गई. घग्गर, इट इज नोन एज ए घग्गर इन इंडिया एंड हाकरा
इन पाकिस्तान, इसलिए बोल रहा था भाखरा नंगल से इसको कंपेयर मत करना। अ नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट्स वेर डिस्कवर्ड अलोंग इट्स ड्राई बेड्स ड्यूरिंग exploratory surveys. Many scholars are of opinion that dry beds of Ghaggar Hakra are the traces of vanished river Saraswati. सरस्वती, आप लोगों को मालूम है ना, गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का नाम बोलते हैं। सैटेलाइट इमेजेस आर बीइंग स्टडीड इन डेप्थ बाय स्कॉलर्स टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्राई बेड्स। एक बात, 1 मिनट ज्योग्राफी बता दूं, कोई बताने वाला है ही नहीं, कभी लाइव लेंगे तो बताना जरूर। देखो अभी बताया तो मैं, ये हमारा देखिए गाइस, ये गंगा निकली है ऐसे, ये जमुना पीछे से आती है और यहां से सरस्वती भी बोलते हैं आती थी, और वो भी 3 नदियों का संगम था इलाहाबाद में। तो अभी तक पता नहीं चला है कि ये हमारी सरस्वती रिवर है कहां। यारों से नजरें छुपा ले, कहां गई ये रिवर? सबको है कि सरस्वती रिवर कहां गई। सरस्वती वर्ड मालूम है कहां से आई है? जहां पे विद्या का उद्गम होता है। विद वर्ड आया है वेद से, और वेद लिखे गए हैं 4, जो लिखे गए थे आर्यंस द्वारा, और इसके पहले थी हमारी हड़प्पा। इसलिए सरस्वती नदी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मजा आया कि नहीं फैक्ट जान के? अरे ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, लेकिन बताऊंगा जरूर। लेकिन देखिए, तो लोग क्या बोलते हैं, जो ये गंगा रिवर ना गाइस, ये गंगा रिवर, ये हमारी जो गंगा रिवर है, इसमें वो इसको बोलते हैं रिवर पायरेसी। रिवर पायरेसी सुनने में चोरी है, लेकिन क्या होता है जब कोई एक रिवर ऐसे बह रही है और बह रही है, और ये यहाँ पे दूसरी रिवर बहती है ऐसे, यहाँ से ये दूसरी रिवर ऐसे कहीं भी जाती है। अब समझिए ये रिवर ना काटती, गंगा में पानी बहुत आता है, तो ये काटती काटती यहाँ से इरोजन पड़ रहे हैं आप लोग साइड बाय साइड, तो वो ध्यान रखिए। रिवर फिर अब अगली 10-15 साल 20 साल लाख साल लगते हैं ऐसे नहीं, तो लाख साल में फिर यहाँ से यहाँ आ गई गंगा। अब गंगा यहाँ आ गई है, अब गंगा ने एक दिन इसका पानी ले लिया, अब गंगा यहाँ से ऐसे जा रही है। अब यही बोलते हैं कि गंगा ने अपने अंदर इसका पानी समा लिया है, अपने अंदर। ये रिवर गंगा ने पायरेसी कर लिया है रिवर सरस्वती का। तो एक फैक्ट ये बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रिवर सरस्वती अंडरग्राउंड हो चुके, लेकिन उसके वाटर मिलती नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये पहला वाला मोस्ट अभी तक माना गया है, दूसरा वाला थोड़ा कम। तीसरा, हरियाणा की सरकार ने पूरा एक प्रोजेक्ट ही शुरू किया, पॉलिसी, रिवर सरस्वती का एक्सप्लोरेशन का पॉलिसी, जिसमें वो गंगा, उसमें सरस्वती रिवर उन्हीं के स्टेट्स जाती है, और वो आप लोग को इसका इंपॉर्टेंस बता दिया, वेद वहीं लिखे गए थे, तो उसी से इंपॉर्टेंस इसलिए। तो चलिए सरस्वती पे डिबेट कम करते हैं, चलते हैं आगे, वरना आप लोग भैया बोलोगे ए भैया तुम दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं फुकट के ज्ञान का। ये देखिए, ये जो बॉक्सेस दिखाएंगे ये मॉडर्न सिटी है, आप लोग को प्रैक्टिकल में गाइस ज्योग्राफी में आएगा। और जेएनयू मालूम है, अच्छा बता दूं आप लोगों को, जेएनयू में आप लोग सीट पा सकते हो ज्योग्राफी के बेसिस पे। गाइस अपना सपना बड़ा करो देखिए आवाज लाउड हो गई, अपना सपना बड़ा करो, आप लोग जरूर जाओगे। ज्योग्राफी में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि क्या क्या हो रहा है। और दूसरा चीज़, हिस्ट्री में भी आप लोग जा सकते हो, अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। आर्ट्स या साइंस से जो भी पढ़ रहे हैं, गेट आउट ऑफ द मुंबई, बिकॉज मुंबई का सिलेबस आर्ट्स की इज्जत नहीं कर रहा है कोई, ना विलेजेस में कहीं पे भी। पूरे मुंबई की बात ही क्यों मैं बेइज्जत करूं किसी को, मुंबई को मैं बेइज्जत कभी नहीं करता, हमारी ये भूमि है जहाँ से हम लोग पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ना सबसे वन ऑफ द जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो वर्स्ट मुंबई में पाया जाता है। कॉपी नहीं होती इधर, ये बात है, लेकिन कुछ स्किल नहीं डेवलप होता, बच्चे अच्छे अच्छे कोर्स करके भी कुछ जॉब नहीं पा रहे। गाइस जो टैलेंटेड है, सी द ड्रीम ऑफ गोइंग इनटू जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का सोचो एक बार। और साइंस वाले आप लोग के लिए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज, IISc है, IITs हैं, मतलब हैं, वो सब है। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, कीप योर ड्रीम अलाइव। बंगाल में है इसी तरह से, यूपी में भी BHU है, दिल्ली में JNU है, और राजस्थान में जाओगे तो और सारे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन करा लीजिए। 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जरूर कराना गाइस, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को गाइडेंस बता रहा हूँ। 12th के बाद एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और 12th में ना भी मौका मिले गाइस
बहुत ज़्यादा बच्चा अच्छा लाते हैं वहाँ पे। क्या होता है, हमारे यहाँ पे परसेंट कम देते हैं ना, दिल्ली वाले फ्रॉड कर देते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं, परसेंट बहुत दे देते हैं। दो चीज़ से होता है, एक एंट्रेंस से होता है, एक परसेंट, दो चीज़ से मिलके आपका मार्क्स काउंट होता है। तो वहाँ का जो परसेंट है ना गाइस, जो गवर्नमेंट, वो 98 99 ऐसे ऐसे दे देते हैं। हमारे वाले इतना नहीं देते मुंबई में, और वो देंगे भी नहीं। तो इससे आपका थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है। फिर भी आप ट्राई करना कि आपका पता नहीं एंट्रेंस में मार्क्स अच्छा आ जाए। जरूर फॉर्म भरना, जरूर फॉर्म भरना। और अगर ये 12th के बाद नहीं कर पाए आप ना, तो ध्यान रखना आप लोग बीएससी करने के बाद या बीए करने के बाद भी अगेन फॉर्म भर सकते हो ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो लगे रहना, और यहाँ से आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। आइदर यू विल बिकम ऑफिसर और समथिंग एल्स, बट यू विल बी वेरी फाइन पर्सन। बिफोर गाइज, आप लोग बोलो कि सीखने वाले कहीं से भी, ये बात सच है, लेकिन माहौल मैटर करता है। साइकोलॉजी तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, बिहेवियर वो सब। सो यू वुड लाइक टू नो, देखिए दिलचस्प रूहानी बातें हमारे हड़प्पा के बारे में। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, अलेक्जेंडर जो इसको भारत में क्या बुलाता है, सिकंदर, नाम नहीं बोल पाते थे हम लोग ना, तो हम लोग अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर सिकंदर बोल देते थे, ठीक है। इन्वेजन इन, इसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है बात की कि सिकंदर ने पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था भारत को छोड़ के, वाह अरे भारत की सरजमी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। 326 BCE, BCE मतलब जीसस के 326 साल पहले, जीसस के बर्थ के आज हम लोग 2020 साल आगे आगे, इससे भी 326 साल पहले, was only evidence available in the context of ancient history of India and Pakistan। थोड़ा आगे आगे लाइट ज्यादा आएगी, लेकिन ध्यान रखिए, हमको लगता था सिर्फ वहीं तक की हिस्ट्री पता है, हमको पता ही नहीं था गाइस। वुड यू बिलीव दिस थिंग? हम इंडिया वाले जो चौड़े में आज बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाले हैं, सॉरी आवाज इसमें चली गई, कुछ नहीं पता था हमको। हाउ द सिचुएशन एंटायरली चेंज बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिटी। आप लोग मालूम नहीं, आप लोग कितने लकी हो जो हड़प्पन सिटी के बारे में आपके आराम पता चल गया है। इस फैसिनेटिंग स्टोरी, इट बिगेन इन द ईयर 1829। चार्ल्स मैसन, अ ब्रिटिश ट्रैवलर थे, वॉज द फर्स्ट वन टू विजिट एंड राइट अबाउट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हड़प्पा। ये लोग क्या कर रहे थे मालूम है, यहाँ से पता चलने के बाद ये लोग यहीं की, ये पता चल जाएगा ना, तो जब रेलवे बनाएगा, डलहौजी रेलवे बनाता है 1858, और उससे पहले 1853 टू 1858 के बीच में रेलवे बनता है ना, याद है कि नहीं, मुंबई टू थाने पहला ट्रेन चला था, क्या गाइस, इतना तो याद रखिए। तो वो जो, और नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेन बन रहे थे ना, उनकी पटरियाँ, उसके लिए जो ईंटें यूज करते थे गाइस ना, वो लोग यहाँ से उठाते थे। अब 1829 में पता चल चुका है, ठीक है, अभी तक हमारे उसमें हार्म नहीं हुआ है, सब दब गया है, लेकिन पता नहीं। ही थॉट, इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी में इतनी गहराई में रहो तुम्हें भाप न पाए कोई, जो ऊपर से दिखते हैं वो तुरंत मतलब इजी टू रिकॉग्नाइज है। जमीन के अंदर रहो और आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, पता ही नहीं चलेगा आपके ना। अब हम कितना ग्रेट समझते हैं खुद को, मैं तो अपने को बहुत प्राउड मानता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज है। मैं ये जब तक मैं दिल्ली नहीं गया था मुझे पता ही नहीं था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, लेकिन है क्या ये है। He thought that these remains could be that of capital of king of Porus। पोरुस मालूम में लड़े थे अलेक्जेंडर से, अलेक्जेंडर ने हरा दिया था, लेकिन बोले वाह अरे शूर, तूने अकेले भारतीय जो मुझसे लड़ा, जा तेरे राजपाट तेरे वापस करता हूं। जी हाँ, हु फॉट विथ अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट, लिeutenant कभी मत पढ़ना, लेफ्टिनेंट पढ़ना। सीडीएस के एग्जाम में जब मैं गया था इंटरव्यू में, तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई लिeutenant नहीं होता है, लेफ्टिनेंट होता है। अलेक्जेंडर बर्न्स, a British officer, was the next one to visit this site। आगे पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सर अलेक्जेंडर कनिंगम, याद आए कि नहीं, कनिंगम was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसलिए इनका नाम आप लोग के 10th की हिस्ट्री में बोला गया था। और जिसको नहीं पता कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने वो भी हिस्ट्री पढ़ाई, जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने भाइयों बहनों में बता सकते हैं कि भाई प्रमोट कर दो उसको थोड़ा। His attention was attracted to this site of Harappa by the reports written by Mason and Burns, traveler। He conducted excavation at Harappa during 1872 and 73। तब से, इससे पहले ईंटें निकल चुकी थी, क्या गायब हो चुका हमको कुछ भी पता नहीं गाइस। इतना दर्द होता है जान के ना कि जान दो। सी आफ्टर दैट नेक्स्ट 48 years नो एक्सकवेशन वेयर कंडक्टेड। आगे हम लोग 20th सेंचुरी में, पता चला था 90th सेंचुरी में
However, during this long interval, the curiosity for Harappan site among the European scholars had not vanished. उनके अंदर पता था उनको कि जमीन के अंदर कुछ है भारत के। वो बोलते ना, उनको क्यूरियोसिटी थी, गूज बम्स थे कि अरे भले ठीक है यार, वो साइट है उनके पास। हिस्ट्री हम लोग सोच रहे थे पूरे वर्ल्ड की जान चुके हैं, लेकिन यहाँ तो अभी दबी है। जितना हमको लगता था, हम लोग को 326 तक पता था ना गाइस। जैसे ही हड़प्पा की डिस्कवरी हुई, हम लोग 2000 साल, आप लोग ईयर काउंट कर रहे हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे 3300 साल तक की हिस्ट्री जान गए। ये देखिए 3000 और बैक चले गए सिर्फ हड़प्पा की खोज होने से। A general impression prevailed among them that Harappan seal had some connection with the Mesopotamian civilization. मेसोपोटामिया यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक कंट्री है, यहाँ पे आगे अफगानिस्तान के यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे रिवर तिग्रिस के पास था। फर्स्ट चैप्टर याद रखिए वहाँ से। तो बोलते वहाँ से ट्रेड होता था, ट्रेड होता था। और मेसोपोटामिया भाई पूरा पता चल चुका है गाइस। तीन ही उस टाइम के बड़े एम्पायर आज तक माने गए हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइनीज को भी मानते हैं, लेकिन जो तीन सबसे इम्पैक्टफुल रहे, मेसोपोटामिया का था, एक इजिप्ट का है और एक हमारा इंडिया का है। दोनों के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है सब कुछ पता चल चुका है। अब वो पिरामिड को लेकर मिस्ट्री ज्यादा नहीं है, सब लोगों को पता है वो हिस्टोरियंस को क्यों यूज था। इंडिया की तो हिस्ट्री नहीं पता थी कि ये सिविलाइजेशन थी भी, ठीक है। अभी भी हमको नहीं पता कि उसका स्क्रिप्ट क्या है। The drawing of a Harappan seal published by Sir Alexander Cunningham, the Harappan seal appears to be rectangular, however Harappan seals in reality were square in shape. ये बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में, बोला था मैंने। इनके हिसाब से जो बनाए थे इन्होंने रेक्टेंगल ऐसा बना के दिया था, लेकिन हम लोग का था पूरा, और मेसोपोटामिया का राउंड था। अच्छा, ये सब बहुत कहना होता है, जैसे वी आर सिमेट्री लवर, ये गोला क्यों है और ये स्क्वायर क्यों है, ये सब का रिलेशन होता है, साइकोलॉजी बताती है। मैंने बताया कई बार कि आप लोग साइकोलॉजी पढ़ोगे तो ये सब में इंपॉर्टेंस होता है। हमेशा याद रखिए कि कोई अगर आपका सिग्नेचर मांगे कोई इजीली जैसे, तो ये जो भी रहे सिग्नेचर करके दिखाना नहीं होता है। बी अवेयर ऑफ एनी इंटरव्यू और एनी गवर्नमेंट एग्जाम यू गो, एवरीथिंग यू राइट हैज़ इंपॉर्टेंस। अगर आप अपना नाम लिखते हो ऐसे तो इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है। अगर कोई ऐसे लिखता है और एंड में ऐसे फेड कर देता है तो उसका मतलब कुछ और है। तो गाइज अपनी सब चीज़ों पे ध्यान दो इसे, और ये सब नहीं है, ये तो कैलीग्राफी ये सब में यूज़ हो जाता है, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद मैं अपने बेस्ट सिटी ओह मोहनजोदाड़ो के बारे में शुरू कर दूंगा। बने रहना नेक्स्ट लेक्चर में गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और पहले से डे 1 से तो बहुत अच्छा हम लोग ने कर लिया, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।